हाँ तो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए, राजस्थान सरकार ने अब बार बार हर बढ़ती में दस्तावेज सत्यापन को लेकर एक कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है जो हाल ही में चर्चा में है, जिसे ओटीवी के नाम से जाना जा रहा है, अर्थात वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम, वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, जिसका मतलब है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अर्थात दस्तावेज अब आपके केवल एक बार चेक किए जाएंगे ऑनलाइन, बार बार भर्तियों में आपको दस्तावेज जांच करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा सिस्टम लेके आई है राजस्थान सरकार आपके लिए। तो आ जाइए फटाफट से, आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये जो परिपत्र है ये राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सभी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो देखिए क्या है ये ओटीवी का सिस्टम, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे समझिए क्या सिस्टम है ये ओटीवी का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप आज और अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बार बार ऐसे वीडियो लाता रहता हूं जिससे आपको काफी अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो जैसे ही मैं नया वीडियो लेके आता हूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आज फिर से कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ हलचल होने वाली है। अतः बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। अतः आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो आप ध्यान लगाकर सुनिए और आ जाइए फटाफट से। देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है, ये ओटीवी सिस्टम क्या है, आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने ये एक परिपत्र जारी किया है जिसमें भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को किया गया है पूरी तरह से ऑनलाइन। अतः इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से जुड़ जाइए, आ जाइए और देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। बिल्कुल धीरे से देखोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर आपके समझ में आएगा सिस्टम सही है या गलत है, आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, देखिए जो ये राजस्थान सरकार का ये जो सिस्टम है राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है। अभी ये 21 जुलाई को ये परिपत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है। 21 जुलाई 2022 को, अभी कुछ दिन पहले ही यह परिपत्र है जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है। और इसका क्या सब्जेक्ट है? इसका सब्जेक्ट है दोस्तों कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अर्थात वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम के संबंध में यह जारी किया गया है। इसमें पूरी डिटेल दी गई है और ये क्या है इसको मैं आज विस्तार से समझाने वाला हूं। अतः देखिए राजस्थान सरकार ने एक अच्छा सिस्टम आपके लिए ये लेके आया है और एक परिपत्र कार्मिक विभाग ने इसके बारे में जारी किया है। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग शामिल किए जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, इन सब चीजों पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या इसमें केवल आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग शामिल है, अधीनस्थ बोर्ड शामिल नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो इन सब क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने वाला हूं। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अतः चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य भर्तियों, अर्थात इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे आप RSMSSB के नाम से जानते हैं, जिसे आप RSSB के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अर्थात राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, और अन्य जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, अन्य जितने भी भर्ती बोर्ड है, जैसे पुलिस विभाग खुद की भर्ती खुद करवाता है, इसी तरह से और भी जितने भर्ती बोर्ड हैं
उन सबको इसमें शामिल किया गया है। उनके द्वारा जितनी भी भर्तियां करवाई जाती है उन अभ्यर्थियों को अब बार बार यहां आपको छुटकारा मिल रहा है दोस्तों, बार बार दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की, अर्थात बार बार आपको दस्तावेज वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अतः जब ज्वाइनिंग के टाइम विद्यार्थी लेट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अगली प्रोसेस रहती है, लास्ट वाली प्रोसेस रहती है कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट आपको बुलाए, कब आपके दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर फटाफट से आपको ज्वाइनिंग दे। तो उस प्रोसेस में लगने वाले टाइम को कम करने के लिए, ना के बराबर करने के लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए एक ये अच्छा स्कीम लेके आई है। ये एक बहुत ही अच्छा परिणाम निकलेगा, बाद में जाके देखना दोस्तों, आपको फटाफट से जैसे ही मेरिट निकलेगी, कुछ ही दिनों बाद ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा और कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट की पहली सैलरी आपकी जेब में होगी। अतः आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। देखिए, दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से छुटकारा, बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। किस सिस्टम से? वो है वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम, जिसे ओटीवी के नाम से जाना जाएगा। ओटीवी अर्थात वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो 10वीं की अंक तालिका आपको उपलब्ध करवाती है, ये आपको 12वीं की अंक तालिका भी उपलब्ध करवाती है। अतः 10वीं और 12वीं की अंक तालिकाओं के लिए इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय जो आपको डिग्री दिलवाते हैं, उसके अलावा कुछ और भी संस्थान हैं जिनसे आप डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं, जैसे आप RSCIT ले लो, PGDC हो गए, कंप्यूटर के अन्य कोर्स हो गए। अतः इन तीन संस्थाओं को शामिल कर लिया गया, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एक विश्वविद्यालय और जो अन्य संस्थान हैं जो डिग्री और डिप्लोमा आपको दिलवाते हैं। उन संस्थानों को जो क्या करते हैं, आपके डिग्री और डिप्लोमा जारी करते हैं, उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाए गए डिजिटलाइज्ड डाटा के आधार पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। मतलब आपको जो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका उपलब्ध करवा रहा है, वो करवा रहा है आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। उसके बाद में आपको स्नातक की इनकी डिग्रियां उपलब्ध करवाते हैं यूनिवर्सिटीज। उसके बाद में कई संस्थान हैं जो आप अलग से डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है और डिजिटलाइज्ड के माध्यम से आपके सत्यापन किए जाएंगे दस्तावेजों के। तो देखिए आगे क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य जितने भी भर्ती विभाग हैं, उनके द्वारा सभी भर्तियों में ओटीवी, सभी भर्तियों में अब ये सिस्टम लागू होने वाला है दोस्तों, जिसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य विभागों द्वारा दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए निम्न प्रकार से दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। देखिए जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। भर्ती पोर्टल पर दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। अब 2 चरण क्या क्या है, किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, कौन सी वेबसाइट रहेगी, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए इसके 2 चरणों में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, केवल एक बार होंगे, बार बार सत्यापन करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हम इसके पहले चरण के बारे में चर्चा करते हैं। 2 चरणों में ये दस्तावेज सत्यापन होने वाला है। इसका प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण है अभ्यर्थियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जो राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। उनके द्वारा सबसे पहले इस प्रक्रिया के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, एक वेबसाइट बनाई जाएगी। सबसे पहला काम क्या रहेगा, प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है उसको एक वेबसाइट लॉन्च करनी होगी। जैसे ही वेबसाइट लॉन्च होगी फिर उस पर क्या होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म शैक्षणिक योग्यताओं की पूर्ति में दिए गए कॉलमों और पैरामीटर्स यथा डिग्री की जगह डिग्री, बोर्ड, विश्वविद्यालय, वर्ष, रोल नंबर आदि अंकित करने होंगे। आपको इन सब का उल्लेख करना होगा।
जो वेबसाइट होगी उसमें आपको एक जगह दी जाएगी, एक लिंक दिया जाएगा जहां पर उसको आप ओपन करोगे और जैसे ही उसको ओपन करोगे उसमें आपको दे दिया जाएगा कि आपने जैसे 10वीं की है तो वो किस बोर्ड से की है, आपके कितने नंबर मिले हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपके रोल नंबर वहां पे डालो, आपकी परसेंटेज वहां पे डालो। ये सब चीजें आपको एक बार अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको अपनी जो मार्कशीट है, जो आपकी मार्कशीट है, जो आपकी अंक तालिका है, उसकी फोटो भी या पीडीएफ भी वहां पे अपलोड करनी होगी। तो देखिए वहां पे ऐसा करना होगा। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यताओं में से जिन शैक्षणिक योग्यताओं का डाटा संबंधित शैक्षणिक संस्था से है, मान लीजिए जैसे आपने 10वीं की अंक तालिका वहां पे अपलोड की तो उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। इसी प्रकार से आप अगर बीए या जैसे बीकॉम या बीएससी की डिग्री की चर्चा करते हैं तो उसका संबंध आपके विश्वविद्यालय से है। अतः उस संबंधित शैक्षणिक संस्था की ये बात कर रहा है तो द्वारा डिजिटल रूप में लिंक होंगे, उनका सत्यापन स्वतः हो जाएगा। अब इधर से आप अपलोड करोगे और उधर से उनको भी बोल दिया जाएगा, जैसे बोर्ड को बोल दिया जाएगा, विश्वविद्यालयों को, अन्य जो डिग्री धारक हैं उनको बोल दिया जाएगा, वो आपके डाटा को ऑनलाइन चढ़ाएंगे, आपके डाटा को ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। इधर से आप ऑनलाइन करोगे, उधर से वो, और दोनों का डाटा मैच करेगा तो स्वतः ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिन शैक्षणिक दस्तावेजों के डाटा लिंक नहीं होंगे, जिन भी शैक्षणिक संस्थाओं के डाटा अगर लिंक नहीं होंगे तो वो दस्तावेज क्या हो जाएगा? वो पेंडिंग हो जाएगा। मान लीजिए जैसे उधर से कोई आपका दस्तावेज पेंडिंग नहीं हो, ऑनलाइन नहीं हो रखा है तो आपका वो दस्तावेज वेरिफिकेशन नहीं होगा और पेंडिंग में चला जाएगा। अब पेंडिंग में जाएगा तो फिर वो उसका वेरिफिकेशन कब होगा, इसकी चर्चा हम दूसरे चरण में करने वाले हैं। तो पहला चरण हमने समझ लिया कि सबसे पहले क्या होगा। अब सबसे पहले एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या संचार विभाग द्वारा एक वेबसाइट क्या की जाएगी, एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। वो एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, शैक्षणिक संस्थाओं को भी बोला जाएगा कि आप भी अपने छात्रों का डाटा ऑनलाइन कीजिए और उसके लिए भी उसी वेबसाइट पे लिंक होगा। जो ये वेबसाइट बनाई जा रही है, ये वेबसाइट स्टूडेंटों के लिए भी है और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी है। इधर से क्या होगा, एक पोर्टल, इसमें दो पोर्टल बन जाएंगे। एक पोर्टल में स्टूडेंट अपना डाटा अपलोड करेगा और उधर से वो, तो दोनों जब मैच करेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उनके डॉक्यूमेंटों का, दस्तावेजों का सत्यापन हो जाएगा। ये पहली प्रोसेस हो गई। और अगर कोई शैक्षणिक संस्थान डाटा अपलोड नहीं करेगा तो इधर से क्या होगा, स्टूडेंट का जो दस्तावेज सत्यापन के लिए स्टूडेंट अपलोड करेगा तो उसका वेरिफिकेशन नहीं होके पेंडिंग बोलेगा। क्या बोलेगा? पेंडिंग बोलेगा। जो बाद में फिर उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा वो हम द्वितीय चरण में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब दूसरे चरण पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसका द्वितीय चरण क्या है, ओटीवी का द्वितीय चरण क्या है। द्वितीय चरण के सत्यापन में राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें देखिए आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और अन्य जो भी विभाग हैं उनके द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पहले से ऑनलाइन सत्यापित, जो पहले से वेरीफाइड हो गए, उन शैक्षणिक दस्तावेजों का मिलान उनके मूल दस्तावेजों से कर लिया जाएगा। अब जैसे आपने अपलोड कर दिया, आपका वहां पे वेरीफाइड हो गया तो वो आपको तुरंत बुलाएंगे और बुलाकर क्या करेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख के तुरंत फटाफट से आपका कार्य संपन्न करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, सत्यापित करवा लेंगे। इसे हम रीवेरिफिकेशन बोलेंगे, किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन करने के बाद क्या होगा, जो शेष दस्तावेज हैं, अब शेष दस्तावेज कौन से हो गए, जो पेंडिंग बोल रहे थे, जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा था, उनका क्या करेगा बोर्ड, भर्ती बोर्ड उनका क्या करेगा, उनका भौतिक रूप से, उन्हें भौतिक रूप से उनका सत्यापन करेगा और उनकी जांच करेगा और फिर उन्हें वो वेरीफाइड कर देगा। फिर वो उन्हें वेरीफाइड कर देगा और जो वो वेबसाइट है उस पर भी उसको वेरीफाइड करवा देगा। दोबारा से उसका भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिसकी जो भी शैक्षणिक संस्था डाटा उपलब्ध करवा रही है उसका तो वेबसाइट पे ही वेरीफाइड हो जाएगा। और अगर किसी का उपलब्ध नहीं करवा रही है तो बोर्ड क्या करेगा, एक बार उसको भौतिक रूप से बुलाएगा, उसके कागजों का, उसके दस्तावेजों का, उसके डॉक्यूमेंट्सों का वो क्या करेगा, सत्यापन करेगा और फिर वो उसको परमानेंटली वेरीफाइड कर देगा। दोबारा से उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाने की जरूरत नहीं है, उनका वही पे वेरीफाइड कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में अन्य भर्तियों में
चयनित होने पर बार बार दस्तावेजों का सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी, बार बार दोबारा से उसको सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया परिपत्र के साथ भी संलग्न की गई है। जो प्रोसेस है वो कैसे होगी, एक एक चीज बताई गई है, उसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। भर्ती संस्थाओं, बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों को व्यादिष्ट किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाए जाने हेतु इनको भी मतलब निर्देश दिए जा रहे हैं, इनको भी बाधित किया जा रहा है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए आप इस परिपत्र का पालन कीजिए और कारगर बनाने में आप अपनी भूमिका निभाइए। तो इस परिपत्र की पालना करना इन्हें भी कहा गया कि आपको सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप इसकी पालना अवश्य करें, और इनको भी एक प्रतिलिपि इसकी उपलब्ध करवा दी गई है। अगली प्रोसेस देखिए, ये जो परिपत्र था इस पे साइन है, प्रमुख शासन सचिव है राजस्थान सरकार के हेमंत कुमार गेरा, और 21 तारीख के इनके हस्ताक्षर हो रखे हैं। यह परिपत्र 21 तारीख को जारी हो चुका है। अब इसकी प्रक्रिया देखिए, स्टूडेंट को जैसे वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं हुई है, वो लॉन्च होगी तो स्टूडेंट को कहां पे जाना पड़ेगा, उसमें किस कॉर्नर पे उसको क्लिक करना होगा, कहां पे उसके डाटा अपलोड होंगे, ये सब चीजें देखिए आप। देखिए इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट है ऑटो वेरिफिकेशन का। ऑटो वेरिफिकेशन का ये फ्लो चार्ट है जिसमें आप जाओगे उस लिंक पे तो उसमें है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है, ये सबसे पहले जो आपके शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए ये फ्लो चार्ट दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल प्रोवाइड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका नाम है, शॉर्टकट नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का शॉर्ट नाम है एपीआई ऑफ स्टूडेंट्स डाटा इन डिजिटल फॉर्म। उनको कहा जा रहा है कि आप उनके डाटा को क्या करोगे, आप उनके डाटा को एपीआई करो, डाटा को एपीआई करो स्टूडेंटों के डाटा को। तो उसके लिए उन्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक डिजी लॉकर का और दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन डीवीई का। द सर्विस विल बी यूज्ड बाय रिक्रूटमेंट पोर्टल वेरीफाई। इनको कहा गया है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल के लिए आप अपने डाटा को, स्टूडेंटों के डाटा को आप ऑनलाइन कीजिए इस वेबसाइट पे। तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया ऑटो वेरिफिकेशन का। और अब देखिए अगला जो सिस्टम है वो क्या है, फ्लो चार्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस एट रिक्रूटमेंट पोर्टल, 2 स्टेप प्रोसेस। अब जो 2 चरण मैंने बताए थे उन चरणों को विस्तार से यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो वो दोनों चरणों में देखिए हम पहले बात करेंगे पहले चरण की। पहला स्टेप था अपना वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ओटीपी। अपना पहला चरण क्या था, पहला चरण था ओटीपी करने का, अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। पहली बार अपन को क्या करना पड़ेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम जाएंगे जो रिक्रूटमेंट पोर्टल बना रही है गवर्नमेंट, उस पे जाएंगे हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। उसके बाद उसमें एक कैंडिडेट की अलग साइट है और यूनिवर्सिटीज, शैक्षणिक संस्थान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी अलग साइट है। तो हम पहले ये एजुकेशनल पोर्टल को ओपन करेंगे, उसके बाद हमें कैंडिडेट साइड पे जाना पड़ेगा। जैसे ही हम कैंडिडेट साइड पे जाएंगे वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात ओटीआर का। ओटीआर का आपको वहां पे ऑप्शन मिलने वाला है। ओटीआर में आप ओपन करेंगे तो वहां पे अपने आप लिंक खुलेगा और उस लिंक में लिखा रहेगा कि फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अर्थात आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे भरिए। एंटर द इनपुट पैरामीटर्स, और उसमें क्या क्या चीजें भरवाएगा, जैसे वो आपको डिग्री भरवाएगा, कौन सी डिग्री है, बोर्ड का नाम भरवाएगा या यूनिवर्सिटी का नाम भरवाएगा, किस साल आपने पास की थी उसकी ईयर आपसे पूछेगा, और आपके रोल नंबर वहां पे भरवाने वाला है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कैंडिडेट साइट, फिर ओटीआर में आपको जाना पड़ेगा जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अर्थात आपकी योग्यता की जानकारी आप यहां पर भरिए। उसमें आपको डिग्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, उसका वर्ष और रोल नंबर, 4 चीजें वहां पे भरवाने वाला है। फिर जैसे आप ये चीजें भरेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन आएगा, नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे वो घूमने लग जाएगा, सर्च करने लग जाएगा आपके भरे हुए डाटा को, जो शैक्षणिक संस्थान डाटा चढ़ा रखे हैं उससे आपके डाटा को ये मैच करवाएगा। तो जैसे आपके डाटा को मैच करवाएगा, अब उसमें 2 कंडीशन आएगी। मैंने बोला था एक एपीआई सिस्टम, अर्थात एपीआई वो है जो आपके डाटा को ऑनलाइन कर देगी शैक्षणिक संस्थान, और एक नॉट एपीआई अवेलेबल नहीं है तो वो
अब क्या होगा, जब अवेलेबल है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। अगर आपका डाटा वहां पर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आउटपुट पैरामीटर्स टोटल मार्क्स, वहां पर टोटल मार्क्स दिखा देगा, आपके मैक्सिमम मार्क्स दिखा देगा, परसेंटेज दिखाएगा, इज रिटायर्ड करवा के लास्ट में आपका डाटा क्या हो जाएगा, सब कुछ मैच करके वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपका डाटा अवेलेबल नहीं है तो लास्ट में वो क्या आएगा, वो आएगा वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी पेंडिंग, वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी पेंडिंग, वहां पे आपको पेंडिंग बता देगा। अब अगर डाटा पेंडिंग होगा तो उसका मैंने बताया था द्वितीय चरण में सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखिए द्वितीय चरण में हम चलते हैं। अगली प्रोसेस है, स्टेप 1 में ही है अभी हम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर वुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इज द डेमो स्क्रीन फॉर ओटीआर। ओटीआर की कैसे आएगी, देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कुछ इमेजेस इसने यहाँ पे डाली है, जिसमें सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आर यू ए राजस्थान रेजिडेंशियल कैंडिडेट। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको यस। दूसरा है कि आप राजस्थान से बाहर है, आप राजस्थान के कैंडिडेट्स नहीं है, तो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं तो आपको सबसे पहले ये यहाँ पर थोड़ा ढंग से ये शो नहीं हो रहा कैंडिडेट की एप्लीकेशन आईडी, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह। अच्छा, जनाधार आईडी पूछ रहा है, यहाँ पे आपको जनाधार नंबर लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर मेंबर आईडी, जनाधार मेंबर आईडी आपको डालनी पड़ेगी और आधार नंबर, 3 चीजें आपको डालनी पड़ेगी, एक जनाधार नंबर, एक जनाधार मेंबर की आईडी और एक क्या है आधार नंबर आपको डालने पड़ेंगे। और अगर आप राजस्थान से नहीं है तो आपको आपका नाम डालना पड़ेगा, आपको आपका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, फिर आपको जेंडर, जैसे आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर है, तो मेल है तो मेल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना पड़ेगा। फादर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपकी डीओबी लिखनी पड़ेगी, डीओबी अर्थात आपकी जन्म दिनांक, फिर आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको डालने पड़ेंगे और लास्ट में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको केवल जनाधार नंबर और आपके जनाधार आईडी और आधार, 3 चीजें पूछेगा। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो आपका नाम, आपकी जेंडर, आपके फादर्स का नाम, आपकी डीओबी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये चीजें पूछेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे जाएंगे तो उसमें क्या है, अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। आफ्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर किसी कैंडिडेट का हो गया है जिसका एपीआई हो रखा था, तो रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी द क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कैंडिडेट विल एंटर द इनपुट पैरामीटर्स जैसे डिग्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर, रोल नंबर, ये चीजें वहां पे आपको भरवाएगा। इन द फॉरम विच विल फर्दर कॉल, आगे बुलाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन पे एपीआई टू गोट रिजल्ट द कैंडिडेट बेस्ड ऑन इनपुट डाटा, द रिजल्ट पैरामीटर्स, टोटल मार्क्स ओबिटेंड आदि, ये सब चीजें वहां पे पूछेगा। और फिर देखिए इस प्रकार से आपका डाटा वहां पे, जैसे ये यहाँ पे आपका पहले बोर्ड, जैसे ये कह रहा है यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन, फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर आपकी कॉलेज शिक्षा, ग्रेजुएट के लिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे कंप्यूटर कोई कोर्स कर रखा है या अदर कोई कोर्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पूछने वाला है। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे वर्ष, ये सब चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शो नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें आपको वहाँ पे भरवा लेगा और फिर लास्ट में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी सेकेंडरी अंक तालिका की ये फोटो फ्रेम आपको दिया गया है डेमो फोटो के रूप में। इस तरह से आपको अंक तालिका है और इस प्रकार से अब अपना जो सेकंड स्टेप था, वेरिफिकेशन एट द टाइम फिलिंग स्क्रूटनी फॉर्म, जैसे आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ता है, तो उस स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा, आपको कैंडिडेट साइट ओपन करनी पड़ेगी। ये काम तो पहले का हो गया, चाहे आप किसी भर्ती में सिलेक्शन हो या ना हो, ये काम तो सबके लिए कॉमन हो गया था इतनी देर का। तो अगर अब आपका सिलेक्शन होता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अपना डाटा वहां पे अपलोड कर दिया, अब आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो किसी भर्ती में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ता है। सभी छात्रों को जो सिलेक्शन होता है उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ता है। तो देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको कैंडिडेट साइट खोलनी पड़ेगी। कैंडिडेट की साइट जैसे आप खोलोगे, अगर इफ ये कह रहा है कि अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं एग्जाम में तो कैंडिडेट साइट ओपन कीजिए, फिर वहां पे आपको मिलेगा फिल स्क्रूटनी फॉर्म, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरिए,
will be furthered from is application from all the verified educational data would be in disabled mode। API अगर आपके वो उपलब्ध है, API उपलब्ध थी तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म आपको मिल जाएगा। और अगर आपका API नहीं हो रखा है तो कैंडिडेट नीड टू फिल द डिटेल्स एंड अटैच द डॉक्यूमेंट मैन्युअली। देखिए जिसका API हो गया था उसको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका API नहीं हुआ था उसको वहां पे एक स्क्रूटनी के टाइम एक क्या मिलेगा, उसको एक ऑप्शन मिलेगा जो उसको मैन्युअली अपना डाटा भरना पड़ेगा। अब वो मैन्युअली डाटा जो भरा है उसको वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड बॉडीज ऑनलाइन एंड द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट डिटेल विल बी सेव्ड फॉर फर्दर। वो वहां पे मैंने कहा था भौतिक सत्यापन करके चेक कर लेंगे और आगे के लिए क्या कर देंगे, उसको सेव कर देंगे, भविष्य के लिए उसको वेरीफाइड कर देंगे ताकि दोबारा से उसको कभी भी ऐसा नहीं करना पड़े। और ये थी डिपार्टमेंट की साइट। अब इधर तो कैंडिडेट साइड हो गई, इधर डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट खुद की साइट पे जाएगा, डिपार्टमेंट का भी उसमें एक लिंक रहेगा। फिर वो क्या करेगा, वहां पे स्टूडेंट के एप्लीकेशन नंबर डालेगा। जैसे ही वो एप्लीकेशन नंबर डालेगा तो उसके डॉक्यूमेंटों की जो लिस्ट है वहां पे ओपन हो जाएगी। जिसने API कर रखा है बोर्ड क्या करेगा, वहां पे साइट पे जाएगा और एप्लीकेशन नंबर डालेगा उस कैंडिडेट की जिसके डॉक्यूमेंट उसे वेरीफाई करने हैं। और उस जैसे एप्लीकेशन नंबर डालेगा तो डॉक्यूमेंटों की पूरी लिस्ट उसके सामने आ जाएगी। तो बोर्ड उसको ढंग से चेक करेगा, उसको बुला के स्टूडेंट को मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेगा और उसको फाइनल रूप से क्या कर देगा, वेरिफिकेशन कर देगा। अगर सही है, गलत हो तो उसको रिजेक्ट कर देगा। और वेरिफिकेशनरी रिजेक्टेशन स्टेटस वुड बी अपडेटेड टू OTR सेक्शन, OTR सेक्शन में अपडेट कर देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो OTR सिस्टम थी। ये आशा करता हूं आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। अतः ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको बार बार डॉक्यूमेंट्सों की समस्या में पड़ के बार बार जो आपकी ज्वाइनिंग लेट होती थी उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिलने वाला है। इस तरह के अपडेट दोस्तों मैं आपके सामने लाता रहता हूं। मैं बार बार कहता हूं हमारा एक चैनल है YouTube जिसका नाम है GEP फाउंडेशन, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर डिटेल्स आपको सबसे पहले यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसी ही कोई और नई चर्चा लेकर जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लाता रहूंगा ऐसे वीडियो जो आपके समझ में नहीं आती, जो समस्याएं आपके सामने आती रहती है, नए नए वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद सभी को।